मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को वापस लेने का ऐलान किया है, तब से ही भक्तजनों और गोदी मीडिया के पत्रकार अपना सीना पीट रहे हैं। मोदी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। अब हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक नहीं। प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना कहां तक सही है? लगातार प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां की जा रही हैं। जब से उन्होंने ऐलान किया कि कृषि बिल वापस लेने का फैसला लिया गया है, तब से ही भक्तजनों और गोदी मीडिया के पत्रकार मानो कि एकदम दुखी हैं। हिंदू महासभा की ऑफिस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है और कहा गया है कि हमें बहुत भरोसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उन्होंने किसानों के सामने अपना सर झुका दिया। उन्होंने कहा कि जब से धारा 370 को हटाया गया था, तब से मैं मोदी जी की प्रशंसक और उनकी भक्त बन गई थी, लेकिन इस फैसले से मोदी जी ने मुझे बहुत निराश किया है, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया है कि हिंदू महासभा की ऑफिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी जाए। देखिए क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय सचिव ने, आप भी सुनिए। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूं कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्त थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दुखी कर दिया है। वो किसानों के सामने क्यों झुक गए? क्योंकि लगातार किसान आंदोलन चल रहा था। आपको मालूम ही होगा कि किसान आंदोलन 1 साल पूरा होने वाला था। 1 साल पूरा होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कृषि बिल वापस लिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकार और ऐसे ही भक्तजनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वही टिप्पणियां कर रही हैं जो इससे पहले वो किसी विशेष समुदाय के लोगों पर किया करते थे, किसी विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया करते थे, सोशल मीडिया पर किसी को गालियां दिया करते थे। आज वही सारी चीजें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा दिए हैं और कह रहे हैं कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि वो किसी के सामने झुक जाए। आपको मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी और कहा कि हमने ये बिल साफ दिल से लाया था, लेकिन कुछ किसानों को हमारी सरकार और हमने नहीं समझा पाया, जिसकी वजह से ये कानून वापस लेने का फैसला लिया गया है। मिलिट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।